Okay. Today we are going to start a new topic, that is government budget and the economy. इंट्रोडक्शन इसका दिया है, बड़ा इंट्रोडक्शन देखता है. इन द मॉडर्न इकोनॉमी गवर्नमेंट बजट एम्स द मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो ट्राई करती है कि किस तरह से जो सोशल वेलफेयर है लोगों का, द पीपल स्पेशली हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, can get the basic facilities by which they can live their life easily. Okay, basic facilities means to say they can get shelter, they can get food, they can get water. Okay, water means to say clean water की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. Okay, if it is possible to provide them job, ठीक है, job should also be provided to them. ठीक है, अब here we are not talking about what kind of job, but at least the people should have get job जिससे कम से कम उनको बेसिक नीड्स पूरी हो जाए. तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं हमेशा. इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना पड़ती हैं. ठीक है, ओके, ब्रिज हैं, डैम्स हैं, आपके है ना, रोड्स हैं बनाने पड़ते हैं. ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज करना पड़ती है, जैसे एजुकेशन है, सरकारी अस्पताल हैं. ठीक है, ओके, सब्सिडीज हैं. देयर आर मेनी पीपल हु कुड नॉट एबल टू परचेज थिंग्स एट द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो मार्केट में प्राइस है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बेसिकली प्रोवाइड देम सब्सिडी बाय विच दे कैन परचेज. दैट यू आर अवेयर अबाउट, ये भी आपको पता होगा. ठीक है, इस जो एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च होता है. ठीक है, ओके, अब पैसा कहाँ से आता है? वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट इज टैक्सेस. ठीक है, वेदर इट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. अब बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? वो टैक्स, ठीक है, जो आपकी इनकम पे लगता है, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है, और वो टैक्स जो आपको कंजम्पशन करते हो जब गुड्स या सर्विस का, उस टाइम देना पड़ता है, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो गवर्नमेंट की मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है, इट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, अब पैसा तो आ गया है, नाउ वी हैव टू प्लान कि कहाँ उस पैसे को लगाएं कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर जो है वो हो सके. ठीक है, अब बजट क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है, दैट यू आर अवेयर अबाउट. हम भी अगर घर की हमारी बात करें तो डेफिनेटली वहाँ भी मंथली बजट बनता है ना. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कितने ही खर्च कर दो आप. डेफिनेटली उसमें आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, कार का खर्चा है, कार की ईएमआई है, कोई लोन है उसकी ईएमआई है. ठीक है, आपकी फीस है, ट्यूशन फीस है, या फिर आपके लिए की कोचिंग फीस है ना, या किसी की अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, हॉस्टल की फीस हो सकती है. ठीक है, देयर कुड हैव मेनी थिंग्स. ग्रॉसरी है, आपकी दूध का बिल है, गैस की टंकी है. तो ऑब्वियस बात है वी हैव टू मेक बजट ऑल्सो. बजट बनाने से क्या होता है, हमें पहले ही पता चल जाता है कि आने वाले समय में कितना कितना खर्चा हमारा कहाँ कहाँ होगा और कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा अवेलेबल होगा, कहाँ कहाँ से पैसा हमारे पास आएगा. ठीक है, क्लियर है ना. तो गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है. क्यों? ऑब्वियस बात है, व्हेन गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पीपल, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू द पीपल लाइक एजुकेशन, हॉस्पिटल्स एंड ऑल. ओके, तो उसके लिए पैसा चाहिए. तो मे बी पॉसिबल द सोर्स ऑफ इनकम व्हाट गवर्नमेंट इज हैविंग, ठीक है, उससे उसको पैसा कम पड़ जाए. ओके, द आउटफ्लो ऑफ मनी ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर इज मोर. ओके, एंड द इनफ्लो ऑफ मनी, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज टू द गवर्नमेंट इज लेस. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. अब वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हमारे घर की तरह नहीं है बेटा ये कि 2,000 रुपये का अंतर आ रहा है, जैसे हम 13,000 रुपये हमारे जेब में है और 15,000 रुपये खर्चा हो रहा है, 2,000 रुपये फर्क नहीं. गवर्नमेंट बजट की बात करें तो बेटा इनफ्लो और आउटफ्लो में जो अंतर होता है वो कई लाख करोड़ का होता है. इट इज नॉट इजीली पॉसिबल कि इतना पैसा रातों रात आप अरेंज कर सको या रातों रात उसको आप मैनेज कर सको. ठीक है, क्लियर है. तो अब क्या करें, तो गवर्नमेंट को डिफरेंट सोर्स देखना पड़ते हैं जहाँ से उनको फंड्स अवेलेबल हो जाए. कुड बी पॉसिबल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द टैक्सेस. ठीक है ना, आरबीआई से नोट छापने का बोल सकती है, मे बी पॉसिबल आरबीआई से लोन ले सकती है. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर सकती है, किसी विदेशी सरकार से या विदेशी संस्था से लोन ले सकती है. देयर वुड बी मेनी. ठीक है, तो बेसिकली बजट बनाया क्यों जा रहा है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई आइटम वाइज हमारा पैसा कहाँ जाएगा और आइटम वाइज, ठीक है, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, ताकि अगर दोनों में कोई अंतर हो तो क्या हो, अगर दोनों में कोई अंतर है, ठीक है, क्लियर, तो गवर्नमेंट पैसे को अरेंज कर ले. ठीक है ना, अब इसमें डेफिनेशन दी, इसको पढ़ लेते हैं हम. गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल एस्टिमेट, एक साल के लिए बनाया जाता है, मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर की. ठीक है, ओके, जिसमें रिसीट एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है. ठीक है, क्लियर. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं फिर इसके. ठीक है, हर लेवल की गवर्नमेंट बनाती है, मतलब नसरुल्लागंज की जो आपकी नगर पंचायत है वो भी बनाती है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार है वो भी बनाती है. ठीक है, क्लियर है, सभी लोग बनाते हैं इसको. जो केंद्र सरकार बजट बनाती है बेटा उसको बोलते हैं यूनियन बजट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की प्लानिंग है, किसकी, रिसीट्स की जो आ रही है और उसके एक्सपेंडिचर की जा रही है. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया, ठीक है, बजट इज प्रेजेंटेड, पार्लियामेंट बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर जो देश के हैं वो प्रस्तुत करते हैं, और पार्लियामेंट की मंजूरी मिलने के बाद ओके बजट प्रपोज हो जाता है, फिर देन वो पास हो जाता है, पास होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल ईयर के लिए बनता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओके। नाउ फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्यों गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है, तो देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अवेलेबल हैं। टैक्स कंसेशन, ठीक है, यू आर अवेयर अबाउट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, जीएसटी इज द वन ऑफ द मेजर इनडायरेक्ट टैक्स जो लगा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सामान पर टैक्स को रिलैक्स कर देती है, कुछ सामान पर टैक्सेस जो है वो ज़्यादा लगाती है, स्पेशली हार्मफुल प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस जो है वो ज़्यादा लगाती है। नाउ गरीब वगैरह जो है उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, डायरेक्टली प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, देयर वुड हैव मेनी गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट चाहती है भाई कि जो लोग हैं वो प्राइवेट से नहीं खरीद सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट को अवेलेबल करा दी, स्पेशली द थिंग्स विच आर बेसिक एजुकेशन। आप देखोगे आपके गांव में प्राइवेट स्कूल होना हो सरकारी होगा, आपके गांव में अच्छा एक प्राइवेट हॉस्पिटल होना हो सरकारी होगा, ठीक है, ये हो रहा है डायरेक्ट प्रोडक्शन। पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, ठीक है, पब्लिक गुड्स मतलब हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट जो सुविधाएं सरकार ने जिनका निर्माण किया है, जिस पर सबका अधिकार होता है, इट इज पब्लिक गुड्स, देखिए पार्क वगैरह जो हम, ठीक है। प्राइवेट गुड्स की बात करें, ठीक है, ओके, प्राइवेट गुड्स क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है प्राइवेट गुड्स की बात कर रहे हैं जो मेरी खुद की संपत्ति है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट गुड्स है मेरा, ठीक है, ओके। नाउ रिडक्शन इन इक्वलिटी एंड इनकम वेल्थ, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर अर्निंग मोर, जो सुपर रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। तो पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उन पर टैक्सेस ज़्यादा लगाओ ताकि गवर्नमेंट की इनकम जो है वो बढ़ सके। देन फिर क्या करें, द पीपल हु आर अर्निंग नॉट मच दैट मच बाई विच दे कैन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, फूड शेल्टर एंड क्लोथ, ये पूरा ना कर पाए तो उनको क्या करो, उनको भाई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करो, ठीक है। जिस राज्य में कमी है सुविधाओं की वहाँ रोड्स बनवाओ, डैम बनवाओ, है ना, ठीक है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करो, ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ाओ, ओके। और जो लोगों का पैसा कम है उनको डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर दो, या फिर सब्सिडाइज गुड्स दे दो। सब्सिडाइज गुड्स क्या होता है, यू वुड हैव अवेयर अबाउट राशन शॉप होती है सरकारी, वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, 1 रुपये किलो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द रेट, शायद 1 या 2 रुपये किलो गेहूँ बेचती है, 2 या 3 रुपये किलो चावल मिल जाते हैं, तो ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। क्यों कर रही है भाई, जो लोग गरीब हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ओके। इसमें दिया एलपीजी कलेक्शन वगैरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, है ना, आपकी बुक में दे रखा है जैसे, ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह अवेलेबल कराना, ओके, ये सब चीज़ें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन उत्पन्न करना देश के अंदर कि द पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, वो अपने बेसिक नीड्स का सामान जो है खरीद सकें, एंड द पीपल हु आर लिविंग अबोव पॉवर्टी लाइन, और पीपल हु आर हैविंग मनी, जिनका पैसा अवेलेबल है, उनको भी बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो जाए सामान के, ठीक है, क्लियर। तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फर्म वगैरह है हमारी, ओके, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको सस्ता और अच्छा लोन अवेलेबल हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो, ठीक है। हम ये कोशिश कर रहे हैं किसके थ्रू, हमारे बजट के थ्रू इसको अचीव करने की, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन दिया है इसमें, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, अगर तो जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या करें, उस कंडीशन में टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट यूज द बजट, ठीक है, आरबीआई विल यूज द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ओके। देन वी टॉक अबाउट सब्सिडीज, ठीक है, द पीपल हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, तो उनको सब्सिडी देंगे, ये बताया मैंने, ठीक है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है बेटा, जब चीज़ों के दाम गिर रहे हैं, लोगों की जॉब वगैरह जा रही है बेटा, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। तो डिफ्लेशन का टाइम क्या करें, इकोनॉमी में पैसा वगैरह पंप करें ताकि लोगों को पैसा वगैरह अवेलेबल हो जाए, सस्ता कर्ज अवेलेबल हो जाए, ठीक है, क्लियर। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज दैट वी आर अवेयर अबाउट, सरकार जो सरकारी उपक्रम है जैसे BHEL है, आपका HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत गैस है, ठीक है, इनको भी मैनेज करने का काम, इनको पैसा प्रोवाइड करने का काम भी बजट के थ्रू ही करती है, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। देन इसके बाद हमारा नेशनल मोनोपोली, कोई सामान जो आप इतना सस्ता बेच सकते हो कि कोई उसको उतना सस्ता नहीं बेच सकता बेटा, वो कंडीशन होती है
natural monopoly. Okay, now